आपको कभी ना कभी हिचकी तो आई ही होगी, है ना? पर कभी सोचा है कि ये आती क्यों है? चलिए, आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। अक्सर हम यही सुनते हैं, अरे कोई याद कर रहा है, जब भी हमें हिचकी आती है। ये सबसे आम बात है जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। पर क्या ये सच है? इसका जवाब है नहीं। हिचकी का किसी के याद करने से कोई लेना देना नहीं है। असली वजह है आपके शरीर के अंदर एक मसल का यानी एक मांसपेशी का अचानक से सिकुड़ जाना, जिसे हम कहते हैं मसल स्पैज्म। ओके, तो ये मसल स्पाज्म होता कहाँ है और कैसे होता है? इसको समझने के लिए चलिए मिलते हैं हमारी सांस लेने वाली टीम से, यानी हमारी ब्रीदिंग टीम से। इस टीम में दो सुपरस्टार्स हैं, एक है डायफ्राम और दूसरा है ग्लॉटिस। तो ये देखिए, ये है हमारा डायफ्राम। ये एक बड़े से गुंबद जैसे आकार का मसल है जो हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे बैठा होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे जाता है और सांस छोड़ते हैं तो ऊपर आता है। आप इसे सांस लेने का मेन इंजन भी कह सकते हैं। और टीम का दूसरा मेंबर है ग्लॉटिस। ये हमारे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, जिनसे हम बोल पाते हैं, ये उनके बीच का दरवाजा है। जब सांस को अंदर जाना होता है तो ये दरवाजा खुल जाता है। तो नॉर्मल हालात में इन दोनों का टीम वर्क कमाल का होता है, एकदम सिंक में। डायफ्राम नीचे जाता है, ठीक उसी वक्त ग्लॉटिस का दरवाजा खुलता है और हवा आराम से हमारे फेफड़ों में चली जाती है। सब कुछ सिंपल और स्मूथ होता है। पर हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी इस टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है, और जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है शुरू हो जाती हैं हिचकियां। चलिए देखते हैं इस टीम को परेशान कौन करता है। इसके पीछे कुछ बहुत ही आम कारण हो सकते हैं जो शायद आप रोज करते भी होंगे, जैसे बहुत जल्दी जल्दी में खाना खा लेना या फिर ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक या सोडा पी जाना। ऐसा करने से होता क्या है, हमारा पेट जो डायाफ्राम के ठीक नीचे है उसमें हवा भर जाती है और वो फूल जाता है, और फिर ये फूला हुआ पेट ऊपर की तरफ डायाफ्राम को धक्का देता है। अब सोचिए, डायफ्राम को आराम से ऊपर नीचे होना है, पर नीचे से पेट उसे लगातार परेशान कर रहा है, तो बेचारे डायफ्राम को अपना काम करने की पूरी जगह ही नहीं मिल पाती। इस परेशानी के वजह से डायफ्राम, जो नॉर्मली एक स्मूथ रिदम में काम करता है, वो अचानक झटके से सिकुड़ने लगता है। उसका मूवमेंट एकदम अनियमित हो जाता है, और बस यही है हिचकी का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो डायफ्राम तो झटके मारने लगा, पर वो हिक वाली आवाज कहाँ से आती है? चलिए अब इस आवाज की पीछे की मिस्ट्री को भी सॉल्व करते हैं। तो होता ये है, जैसे ही डायफ्राम अचानक झटका मारता है, उसकी टीम का दूसरा मेंबर ग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाता है और वो अचानक स्नैप करके बंद हो जाता है। अब आप तो सांस ले रहे थे, हवा अंदर आ रही थी, पर ग्लॉटिस ने दरवाजा ही बंद कर दिया। तो वो हवा उस बंद दरवाजे से टकराती है और पैदा होती है वो हिक की आवाज। तो आखिर में हिचकी क्या है? ये बस एक रिफ्लेक्स है, आपके डायफ्राम और ग्लॉटिस के बीच एक छोटा सा कम्युनिकेशन गैप। इसका किसी के मैसेज भेजने या याद करने से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये प्योर साइंस है। तो इस सबसे हमने क्या सीखा? अगली बार जब हिचकी आए तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि कौन आपको याद कर रहा है। टेंशन मत लीजिए, बस आराम से बैठिए और एक ग्लास पानी पीजिए, क्योंकि अब आप जानते हैं ये कोई मैसेज नहीं, बस आपकी ब्रीदिंग टीम का एक छोटा सा मिसकम्युनिकेशन है।